हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी टॉपिक है ईपीएस एनालिसिस। कल हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि रिवार्ड एंड डिविडेंड पॉलिसी में फर्स्ट हमारा था ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते थे, फाइनेंशियल बीईपी, है ना। आज हमें पढ़ना है, जो कि 3 टॉपिक हमने पढ़ने थे इसमें। एक तो पढ़ना था फाइनेंशियल बीईपी, दूसरा ईपीएस एनालिसिस और तीसरा इंडिफरेंस पॉइंट। तो कल हमने फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कर लिया था बेसिकली। आज हमें करना है ईपीएस एनालिसिस। तो ईपीएस का बेसिक सा मतलब क्या होता है, पर शेयर, है ना। जैसे मैंने कल बताया था कि पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन आता है हमारा, फिर कंट्रीब्यूशन से माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करते हैं तो क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। उसके बाद टैक्स माइनस करते हैं तो क्या आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद अगर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है कोई, तो हमने डिविडेंड माइनस करना है, तो डिविडेंड माइनस करते ही वो क्या आता है, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर्स। और प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर्स को अगर आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हो तो क्या आ जाता है हमारा, अर्निंग पर शेयर, जो कि किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का, है ना। तो आज हमें वही डिस्कस करना है, तो लेट्स मूव। देखो अर्निंग पर शेयर, है ना। एक शेयर पर आप कितना अर्न कर रहे हो, इसका बेसिक सा मतलब यही है कि एक शेयर पे आप कितना अर्न कर रहे हो, है ना। सो नाउ इन दिस वी यूज द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट टू गेट ईपीएस। अगेन वी शुड नोटिस द डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। इसमें भी हमें वही ध्यान देना है क्या क्या कैपिटल स्ट्रक्चर हो सकते हैं कंपनी में, लाइक इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर, डेब्ट या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, है ना। Now in break-even point we find BP because EPS will be 0. Okay, but in EPS there is no necessity that EPS must be 0. हमने BP में क्या करना था कि हमें ये देखना था कि हमारी EPS कब 0 आ रही है ना। तो इसमें बेसिकली हम EPS एनालिसिस करेंगे तो हमें ये मतलब नहीं है कि हमारी EPS 0 ही आए, मतलब 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकते हैं कंपनी में, वो देखना। कैपिटल स्ट्रक्चर पहले तो ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी होती है। पहले ये ध्यान रखो कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या क्या है। इक्विटी होती है, प्रेफरेंस होती है, डेब्ट होता है और रिजर्व होता है ना। तो रिजर्व को बेसिक हमने क्या मानते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल का ही वो पार्ट होता है। तो बेसिक सा हमने कंपनी में 3 तरह के कैपिटल होते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया इक्विटी। तो इक्विटी में देखो ना इंटरेस्ट हमें देना है और ना क्या क्या देना है, ना डिविडेंड देना है। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। तो उसमें प्रॉफिट अगर होता है तो टैक्स तो देना ही हमें, है ना। तो टैक्स इसमें देंगे। सेम बात आती है अगर प्रेफरेंस, इक्विटी भी है और प्रेफरेंस भी है, तो इक्विटी में तो टैक्स देते ही थे और प्रेफरेंस में क्या करेंगे हम, डिविडेंड देंगे, है ना। तो वहाँ डिविडेंड माइनस होगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद क्या आता है मेरा, डेब्ट। डेब्ट जब होता है हमारा तो इक्विटी होगी, ठीक है। तो इक्विटी में हमें टैक्स देना है और डेब्ट में हमें इंटरेस्ट देना है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आती है तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैंने बोला ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी है हमारे पास, केवल इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी है। तो देखो जो हमारे पास प्रॉफिट आएगी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना, उसमें से हम माइनस क्या करने वाले हैं, 1 माइनस टैक्स रेट। ये पहले टैक्स रेट तो माइनस करेंगे क्योंकि प्रॉफिट है इक्विटी शेयर का, है ना। और जो बचेगा उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे। तो पहला हमारा टॉपिक हमारा ये हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी होगी तो हमारा ईपीएस ये ऐसे फाइंड हो जाएगा आसानी से, ठीक है। अब दूसरा देखो क्या होता है, दूसरे में हमारे पास डेब्ट भी है और इक्विटी कंपनी भी है। डेब्ट है मतलब इंटरेस्ट माइनस होने वाला है, ये ध्यान रखना। तो हमने ईबीआईटी से हमने क्या किया, इंटरेस्ट माइनस किया, ठीक है। और 1 माइनस टैक्स रेट तो होगा ही, और जो बचेगा वह नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हम डिवाइड कर देंगे, है ना। सिमिलरली डेब्ट है, इक्विटी है और प्रेफरेंस शेयर कंपनी भी है। तो हमारे पास डेब्ट में क्या होगा, इंटरेस्ट माइनस होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड भी है तो हमें डिविडेंड माइनस करना होगा, और इक्विटी है तो टैक्स माइनस करना होगा। तो देखो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट पहले माइनस करते हैं तो माइनस कर दिया हमने, है ना। उसके बाद टैक्स रेट भी माइनस कर दिया और प्रेफरेंस डिविडेंड भी हम लास्ट में माइनस करते हैं, है ना। और जो बचा है उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हम दे दिए उसको, तो हमारा ईपीएस निकल के आ गया। अब फोर्थ कंडीशन ये है हमारा कि प्रेफरेंस भी है और इक्विटी शेयर कंपनी भी है। तो प्रेफरेंस है तो 1 टैक्स रेट माइनस होगा, तो 1 माइनस टैक्स रेट हमने ईबीआईटी से माइनस कर दिया और माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और जो बचा उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये ऐसे हमारी ईपीएस आ जाती है इन फोर्थ केस, ऑल फोर्थ केस, ठीक है। So in EPS it depends upon the capital structure, then we use only our only
आवर फार्मूला अकॉर्डिंगली। जैसा जैसा कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हो क्वेश्चन में वैसे हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होता है। देखो, लेट्स सॉल्व अ प्रॉब्लम। ओके, देखो प्रॉब्लम पर ध्यान से मुझे एडजस्ट कर लेने तो पहले। देखो, भास्कर मैन्युफैक्चरर है लिमिटेड है इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 55 लैक्स, फेस वैल्यू 100। पहले एक तो फेस वैल्यू की बात की है 100। अगर फेस वैल्यू ना हो, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, फेस वैल्यू को ना हो अगर क्वेश्चन में मेंशन, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 100 मानते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा फेस वैल्यू दे दिया है। देखो, तो 5 लाख का क्या है, शेयर कैपिटल है। टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एन expansion program, the company wishes to raise 3 lakh and is having following 4 alternative sources to raise the fund। अब पहले से क्या था, उसके पास 5 लाख रुपया तो था, है ना, और 3 लाख रुपया अभी उसको और रेज करना है मार्केट से। ठीक है, तो इसके लिए उसके पास 3 प्लान है। प्लान ए क्या है, प्लान ए में टू है फुल मनी फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट पार। वो या तो पूरी मनी क्या कर ले, इक्विटी शेयर से ही इशू करे, है ना। प्लान बी क्या है, टू हैव 1 लाख फ्रॉम इक्विटी शेयर एट पार एंड 2 लाख फ्रॉम बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट 10% PA। मतलब 1 लाख प्लान बी है ये कि 1 लाख तो वो इक्विटी शेयर से इशू करे और 2 लाख क्या है वो कोई लोन ले ले, डेप्ट ले ले, है ना, 10% इंटरेस्ट रेट से। और प्लान सी है फुल मनी फ्रॉम बोरोइंग एट 10% PA। मतलब पूरी मनी क्या ले ले, बोरोइंग ले ले, डेप्ट ले ले, तो डेप्ट ले ले तो इंटरेस्ट लगेगा हमारा 10%। ठीक है, और हमारा देखो जो प्लान डी है, प्लान डी में है कि 1 लाख इज इक्विटी इशूड एट पार और 2 लाख फ्रॉम 8% प्रेफरेंस शेयर। 1 लाख तो इक्विटी शेयर से ले और जो रिमेनिंग है 2 लाख रुपए 8% प्रेफरेंस शेयर से वो इशू कर ले, है ना। अब क्या, द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग अर्निंग ऑफ रुपीज़ 1,50,000। The corporate tax is 30%। Select a suitable plan out of the above plan to raise the required fund। अब कंपनी को देखो क्या करना है, इस क्वेश्चन में बेसिक सा मतलब है कंपनी को चाहिए रुपीज़ 8 लाख। 8 लाख कंपनी को चाहिए, लेकिन उसके पास 5 लाख पहले से है, 3 लाख और रेज करना चाहती है। और 3 लाख के लिए इसके पास ये क्या है, वेरियस अल्टरनेटिव्स हैं, और उसको कौन सा प्लान अडॉप्ट करना चाहिए वो हमें क्या करना है, EPS के थ्रू हमें पता चलेगा। ठीक है, कौन सी कंपनी पॉलिसी ले जिसमें EPS क्या हो, मेरे मैक्सिमाइज हो जाए, है ना, हमें यही करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे। हमारा इस क्वेश्चन में एक और बात कि हमारे इस क्वेश्चन में EBIT जो मेरा ये देखो दे रखा है, EBIT कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, अर्निंग ऑफ 1,50,000 रुपये एक्सपेक्ट कर रही है प्रॉफिट, और टैक्स रेट जो है हमारा 30% है ना। तो हमें अब बताना है EPS। देखो, सबसे पहले जो पहले से कंपनी के पास पैसे हैं कितने हैं, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपये मतलब नंबर ऑफ शेयर हम निकाल सकते हैं, 100 रुपये फेस वैल्यू है, 5 लाख रुपये अपॉन करेंगे तो 5,000 एग्जिस्टिंग शेयर उसके पास अभी कंपनी के पास है। इक्विटी शेयर 5,00,000 एग्जिस्टिंग शेयर है। अब देखो प्लान ए की बात करते हैं अगर, तो प्लान ए में बोला था 3 लाख पूरा क्या होना चाहिए, इक्विटी शेयर होना चाहिए, है ना। तो 3 लाख रुपए इशू करना, पूरा 3 लाख रुपए इक्विटी शेयर से ही इशू कर लेगा। तो फेस वैल्यू क्या थी, 100 रुपये, है ना। तो 3 लाख को 100 रुपये से देखो डिवाइड करेंगे तो 3,000 ये नया शेयर आ जाएगा। मतलब कंपनी के पास कितने हो गए अभी, 8,000 रुपये इस केस में, प्लान ए के केस में 8,000 रुपये शेयर्स हो गए, है ना। प्लान बी बोल रहा है कि 1 लाख तो इक्विटी शेयर होना चाहिए, जिसमें हमारा नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे तो 1,000 हो जाएगा। ठीक है, और 2 लाख क्या हो जाएगा, 20% लोन के साथ वो इशू कर ले। ठीक है, सिमिलरली प्लान सी में 3 लाख पूरा का पूरा लोन रहे हमारे पास, और प्लान डी में 1 लाख क्या हो जाए, इक्विटी शेयर हो जाए, जिससे हमारे नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होकर 1,000 हो जाएगा। एंड जो 2 लाख है वो 8% प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड से वो इशू करे। अब क्वेश्चन वो सॉल्व करने का तरीका देखो कैसे होना चाहिए। आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है जैसे मैंने सॉल्व किया है, ना कि क्या कैसे करना है, ऐसे नहीं सॉल्व करना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। मतलब मैंने तो ऐसे ही किया है, देखो, है ना आप। ठीक है, तो अब देखो मैंने प्लान ए लिख लिया, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, चूँकि हमारे पास 4 प्लान थे। अब EBIT हर केस में एक ही होगा हमारा, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, है ना। अब पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करते हैं, तभी तो आता है, इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो PBT आता है ना। तो इंटरेस्ट फर्स्ट केस में तो प्लान ए में नील होगा, है ना। प्लान बी में क्या होगा, इंटरेस्ट हमारा प्लान बी में चूँकि हम लोन ले रहे हैं तो प्लान बी में 10% के हिसाब से देखो 20,000 हो जाएगा। प्लान सी में भी
30,000 और प्लान डी में हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड था, इंटरेस्ट देना नहीं है तो नील हो जाएगा। इसको माइनस करने के बाद देखो 150 ये हो गया, 130 ये, 120 ये, 150 ये, है ना। और अब टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स 30% दिया हुआ है हमारा, तो टैक्स तो देखो हम सब में माइनस होगा, चाहे वो इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, कुछ भी हो, है ना। तो इसमें 45,000, इसमें 39,000, इसमें 36 और इसमें 45,000। टैक्स माइनस करने के बाद हमारा क्या आएगा, पैड प्रेफरेंस प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड। तो 105,000 ये आ जाएगा, ठीक है। 91,000 ये, 84,000 ये एंड ये 105,000 ये, ठीक है। और अब हमारे पास चूँकि प्रेफरेंस डिविडेंड भी है एक में, है ना, एक प्लान में प्रेफरेंस डिविडेंड भी है। तो प्लान किस में था प्रेफरेंस डिविडेंड, इसमें नहीं था, नील था, नील, इसमें था देखो 16,000 रुपये। डिविडेंड माइनस करेंगे तो ये तो वैल्यू एग्जैक्ट वहीं रहेगी, 105, ये 91,000, ये 84,000 और ये 89,000। अब ये हमारा आ गया प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, है ना, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब हम निकालेंगे देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखो कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में क्या करेंगे कि ए का पास देखो एग्जिस्टिंग, तो यहाँ 5,000 शेयर था एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर का, और ये प्लान ए के अकॉर्डिंग 3,000 और हो गया, तो ये 8,000 हो गया, है ना। ये 8,000 शेयर ए में हो गया, ठीक है। और प्लान बी में क्या था, 5,000 तो एग्जिस्टिंग था, ये एग्जिस्टिंग 5,000, और प्लान बी में देखो 1,000 और, मतलब 6,000 ये हो गया। और प्लान सी में क्या था, प्लान सी का कुछ नहीं था, 5,000 ही होगा क्योंकि इसने लोन लिया है सारा का सारा, ठीक है। और प्लान डी में 5,000 प्लस 1,000 ये 6,000। अब ये हमारा नंबर ऑफ़ शेयर आ गया। अब मैंने क्या बताया था, टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड कर लो तो जो हमारा क्या आ जाएगा, ईपीएस आ जाएगा। तो इसको मैंने 105 इस वाले अमाउंट को, नंबर प्रॉफिट को 8,000 से डिवाइड किया तो देखो मेरा क्या आ गया, ईपीएस 13.125, इसमें 15.167 और इसमें क्या आ गया 16.80, देखो मैंने यहाँ टिक किया है। और इसमें क्या आ गया 89,000 बाई 6,000, तो इसमें 14.833। तो यहाँ हमारा ईपीएस मैक्सिमाइज़ हो रहा है, मतलब प्लान सी में मेरा ईपीएस मैक्सिमाइज़ हो रहा है। अर्निंग पर शेयर को ही तो मैक्सिमाइज़ करना था कि हमें प्रॉफिट भी चाहिए और ईपीएस भी मेरा बढ़ जाए, है ना। तो ईपीएस जब बढ़ गया तो देखो प्लान सी को क्या करेगी कंपनी, अडॉप्ट कर लेगी। प्लान सी मतलब टोटल के टोटल हमें पैसा कहाँ से रेज़ करना पड़ेगा, लोन लेके ही रेज़ करना पड़ेगा, लोन लेके ही रेज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा ईपीएस एनालिसिस। आई गेस कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।